रेल यात्री कल्याण समिति डुमरांव ने रघुनाथपुर बक्सर पैसेंजर ट्रेन के नियमित ठहराव के लिए समिति अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह के नेतृत्व में स्टेशन प्रबंधक के माध्यम से वरीय मंडल परिचालन प्रबंधक को एक ज्ञापन सौंपा। साथ ही समिति सदस्यों ने यातायात निरीक्षक रवि भूषण से मिलकर इस ट्रेन का परिचालन नियमित रूप से करने की मांग की। समिति द्वारा दिए गए ज्ञापन में रघुनाथपुर तथा बक्सर के बीच एमटी कोचिंग के रूप में चल रही पैसेंजर ट्रेन का विगत दिनों ठहराव शुरू करने के कुछ दिनों बाद बिना पूर्व सूचना के अचानक ठहराव बंद कर देने पर रोष जताया गया। साथ ही इस ट्रेन का ठहराव कभी होने तथा कभी बंद कर देने से यात्रियों के बीच होने वाली असमंजस की स्थिति तथा दुर्घटना की संभावनाओं को दर्शाते हुए इस ट्रेन का परिचालन नियमित रूप से करने की मांग की गई। इस बारे में रेल यात्री कल्याण समिति अध्यक्ष सह दानापुर मंडल रेल यात्री कल्याण समिति के संयोजक राजीव रंजन सिंह ने बताया कि ट्रेन का ठहराव नियमित रूप से नहीं होने तथा सूचना के अभाव में यात्री अपने नियत स्टेशन पर उतरने के प्रयास में गिरकर घायल हो रहे हैं। हाल ही की घटना पिछले 23 सितंबर की है, जहां रघुनाथपुर बक्सर पैसेंजर ट्रेन से परीक्षा देकर डुमरांव लौट रही रोहतास जिले की स्नातक की छात्रा शोभा कुमारी सूचना के अभाव में ट्रेन से उतरने के प्रयास में गिरकर गंभीर रूप से चोटिल हो गई थी। यहाँ पर ट्रेनों का ठहराव हो तो क्या लगता है आपको, संघर्ष कितना कामयाब रहेगा? बिल्कुल निसंदेह संघर्ष कामयाब रहेगा। मेरे मित्र राजीव रंजन सिंह जो रेल यात्री कल्याण समिति डुमरांव के नगर अध्यक्ष भी हैं, उनके द्वारा लगातार निरंतर दिन रात इस स्टेशन पे जनता की सेवा की जाती है। अभी अभी हम लोग बात कर रहे थे, यहाँ पे कोच इंडिकेटर वो एक ऐसा विषय है, इतनी भीड़ होती है कि लोगों को पता नहीं होता है कि हमको किस बोगी में कहाँ चढ़ना है। इसके लिए नितांत आवश्यक है कि कोच इंडिकेटर की यहाँ व्यवस्था की जाए। अभी इन्होंने जैसा बताया आपको कि यहाँ पे कल एक बच्ची मरते मरते बची, इसके जिम्मेवार कौन है भाई? तो जो इनकी मांग है, इनके साथ हम सहमत हैं और सही मांगों को मेरे द्वारा भी इनके साथ सहमति है कि उन सभी मांगों को पूरा किया जाए और जनता का सेवा करने का काम करे रेल विभाग। क्या हुआ आपका परिचय? नगर अध्यक्ष निहार रंजन, भारतीय जनता पार्टी डुमरांव। समिति की तरफ से किस तरह का ज्ञापन सौंपा गया है समाज? सबसे पहले आपके चैनल बक्सर ऑनलाइन को बहुत बहुत धन्यवाद। आज रेल यात्री कल्याण समिति के द्वारा स्टेशन मास्टर के माध्यम से वरीय मंडल परिचालन प्रबंधक दानापुर को एक मांग पत्र के साथ साथ एक रोष प्रकट भी किया गया, क्योंकि रघुनाथपुर पटना बक्सर पैसेंजर जो रघुनाथपुर और बक्सर के बीच एमटी कोचिंग के रूप में संचालित हो रही थी, कुछ दिनों पूर्व इसका संचालन बक्सर और रघुनाथपुर के बीच में डुमरांव, टूरीगंज और वरना स्टेशन पर किया गया था। लेकिन दुर्भाग्य की बात कि अचानक बिना किसी सूचना के, बिना प्रूफ इन्फॉर्मेशन दिए हुए इस ट्रेन को सडनली बंद कर दिया गया, जिसके चलते छोटे बड़े स्टेशनों के यात्रियों के बीच काफ़ी रोष है। साथ ही आप देखे होंगे कल एक बहुत बड़ी दुर्घटना हमारे डुमरांव स्टेशन पर हुई, तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण था कि रेलवे द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के रघुनाथपुर बक्सर पैसेंजर का परिचालन को बंद कर दिया गया। इससे बड़ा असंवेदनशीलता कुछ नहीं हो सकता है। ये रेलवे का या रेलवे के जो हमारे प्रबंधन से जुड़े हुए पदाधिकारियों के लिए ये बहुत सी ये संगीन बात है और ये असंवेदनशीलता को दर्शाता है, क्योंकि एक पैसेंजर ट्रेन चलाने के लिए कोरोना काल से ही संघर्ष हो रहा है। सरकार के गाइडलाइन के अनुसार अब नई ट्रेनों को, खास करके पैसेंजर ट्रेनों को संचालन किया जा रहा है। उस दिशा में एक ट्रेन का ठहराव करने के बाद उस ट्रेन के ठहराव को उठा लेना, ये इसकी कार्यशैली को दर्शाता है। और इस नकारात्मक कार्यशैली के खिलाफ ही हम लोगों ने आज स्टेशन मास्टर के माध्यम से वरीय मंडल परिचालन प्रबंधक दानापुर को एक ज्ञापन दिया। साथ ये रोष प्रकट भी किया गया कि जो गाँव-गंवी के स्टेशन के यात्री हैं, छोटे बड़े आम जनता जो छोटे स्टेशनों हाल्टों से यात्रा करती है, उसके लिए ये स्टेशन ही उसकी जीवन धारा है, जीवन शैली का सबसे बड़ा ये, क्योंकि कहा जाता है कि रेल जो है वो भारतीय जीवन शैली का सबसे अहम भूमिका अदा करता है। और इसके बंद होने से सिर्फ आम जनजीवन पर ही नहीं बल्कि पब्लिक के लिए जो परिचालन है वो पूरी तरह प्रभावित होता है। और रघुनाथपुर जो ये बक्सर पैसेंजर है, इसको जल्द से जल्द चालू किया जाए। हम आपके चैनल के माध्यम से भी मांग करते हैं। आज हम लोग ने इसके लिए मेमोरेंडम दिया। साथ ही कल जो दुर्घटना हुई है, जिसमें एक शोभा कुमारी जो नाम की एक परीक्षार्थी थी, रोहतास जिला की रहने वाली, जो बक्सर से एग्ज़ाम दे करके रघुनाथपुर बक्सर पैसेंजर ट्रेन से डुमरांव वापस आ रही थी। लेकिन दुर्भाग्य की बात, ये रेलवे के अधिकारियों को कम से कम इसी का एहसास होना चाहिए, संवेदनशीलता जगनी चाहिए, सोई हुई आत्मा को, सुषुप्त आत्मा को जगानी चाहिए कि उन्हीं असंवेदनशीलता के चलते ही कल एक
एक छात्रा थी, काल के गाल में समाने से संजोगवश शायद उसके माँ बाप कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, शायद उसने अच्छा कर्म किया होगा, बच गई। क्योंकि वो चलती ट्रेन से उतरने का प्रयास की, उसको मालूम नहीं था कि डुमरांव स्टेशन पर ये गाड़ी नहीं रुकती है, बल्कि कौशौन के चलते गाड़ी का स्पीड बहुत कम था, वो उतरने का प्रयास की, उसी में वो चोटिल हो गई, उसका सर फट गया और आज उसका ECG वगैरह सर का जो होता है अपना और CT स्कैन वगैरह हुआ है, उसको धक्का वगैरह जम गया है। तो सिर्फ ये रेलवे की लापरवाही दर्शाता है, अधिकारियों की लापरवाही, असंवेदनशीलता है। इसलिए हम मांग करते हैं कि जल्द से जल्द आम जीवन शैली, आम जनता की ट्रेन, जो पैसेंजर ट्रेन होती है, आम जनता की ट्रेन होती है, उस ट्रेन को जल्द से जल्द परिचालन प्रारंभ किया जाए, नहीं तो इसके लिए फिर उग्र होकर आंदोलन करने के लिए मजबूर किया हम लोग होंगे। क्या हुआ आपका परिचय? राजीव रंजन सिंह, अध्यक्ष रेल यात्री कल्याण समिति, संयोजक दानापुर मंडल रेल यात्री कल्याण समिति।